हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो है कक्षा 10 के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है रंजीत कुमार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रंजीत पर। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं द्विघात समीकरण के। दिया गया है यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2b बराबर 0 के मूल x बराबर 2 और x बराबर 3 हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है x बराबर 2, एक मूल दे रखा है और दूसरा मूल क्या दे रखा है x बराबर 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। तो दिया गया है हमारा समीकरण क्या दिया गया है, जो है सबसे पहले क्या रखेंगे हम x बराबर 2 पुट करेंगे यहाँ पर। तो x बराबर 2 लेने पर, ठीक, तो x बराबर 2 लेने पर हमारा समीकरण दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2b, ठीक, और इज इक्वल टू कर देंगे 0। तो यहाँ पर हम जब x बराबर 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये a मल्टीप्लाई कितना 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 15 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा प्लस का 2b इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर यानी कितना 4 हो जाएगा, यानी 4a हो जाएगा, माइनस का 15 दूना 30 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस का 2b हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इस 30 को उठा के उस पार कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4a और कितना हो जाएगा 4a और ये प्लस का 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। इस समीकरण को हम एक मान लेंगे। ठीक, दोबारा में क्या करेंगे हम यहाँ पर जो है x बराबर कितना रखेंगे 3 रखेंगे। जब x बराबर यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर 3 लेने पर, x बराबर 3 लेने पर तो यहाँ कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम जो है एक x का मान कितना यहाँ 3 पुट किया जाएगा, 3 के स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 15 मल्टीप्लाई 3 और प्लस का 2b हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 6 नहीं है b है हमारा। तो यहाँ से कितना 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी 9a माइनस ये 15 3 है 45 हो जाएगा 45 प्लस 2b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे 9a और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2b हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं प्लस का 2b हो जाएगा, और ये उस पार चला जाएगा यानी माइनस में था इधर जाएगा 45 हो जाएगा प्लस का। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें, इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम जो है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9a प्लस 2b इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण क्या दे रही है, पहला समीकरण दूसरा समीकरण हमारा ये, तो 4a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस प्लस ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखो 2b कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 9 में से 9a में से 4a जाएगा, कितना बचेगा 5 पे बचेगा जो इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। तो a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 15/5। ठीक, तो ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 3, यानी a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, 5 से 15 कटेगा, a का मान कितना हमारा निकल आया 3 निकल आया। अब क्या करेंगे a का मान, अभी b का मान निकालना है ना, तो a का मान समीकरण हम किस में रख दें, एक में रख दें, एक में रखने पर, एक में रखने पर। ठीक, तो समीकरण एक में रखा जा रहा है तो कितना हो जाएगा 4a प्लस 2b बराबर 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा a बराबर कितना 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 रखेंगे प्लस 2b इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 3 12 प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर हमारा प्लस में तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 12 हो जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा कितना बच जाएगा 18 बच जाएगा। ठीक, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/2 यानी कितना आ जाएगा 9, यानी b का मान कितना आ जाएगा 9। तो a का मान हमारा कितना निकलेगा 3 और b का मान कितना आ जाएगा 9। यही हमारे आंसर हो जाएंगे, a और b के मान हमारे ये निकला। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो हमारा द्विघात समीकरण का ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए क्या हमारा दे रखा है, कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके हमको हल निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस 5x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, इस 2 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 को हमको क्या करना है, यहाँ पर 5 लाना है। 6 को ऐसा फैक्टराइज कराना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6 होता है, ठीक, 3 दूनी 6 होता है, लेकिन 3 और 2 को जोड़ा जाए तो 5 भी तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी बस हो गया काम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम जो है, कितना 3 दूनी यानी 3 दूनी 6 होता है, ठीक, और 3 दो 5 होता है। तो 2x² माइनस ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2, ठीक, और बाहर में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें तो 2x² माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 3x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें x है इसमें x है, तो x हम कॉमन ले सकते हैं ना, ठीक, x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2x बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा। अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से हम केवल एक कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई x ना कॉमन है, ना 2 कॉमन, ना 3 कॉमन, तो यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा ये माइनस, देखो यहाँ पर बाहर माइनस लगा है, ठीक, ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो रहा है, तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बाहर साइन माइनस का है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, ये दोनों सेम है ना, ठीक है, तो अंदर क्या हो जाएगा, इधर क्या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर बात करें यहाँ से मूल निकालना है, यानी कि इसके हल निकालना है, तो पहले क्या करेंगे 2x माइनस 3 को 0 के बराबर कर देंगे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये इस पार आएगा 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये x बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा इधर माइनस में दे रखा है तो प्लस में आ जाएगा, ठीक, x बराबर 1। तो यहाँ से हमारे मूल क्या निकलेंगे, a1 और 3/2, ये हमारे x की वैल्यूज होंगी। आई होप समझ में आया होगा, यही इसके जो है गुणनखंड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर टॉप 10 हमने लिया है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, जो द्विघात समीकरण के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे किया जाएगा, ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमेशा 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, ये सारे फैक्टर वाले हैं, गुणनखंड वाले हैं। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, क्या दे रखा है 4√5x² प्लस 7x माइनस 3√5 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक। आई होप जहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। तो अब उसके बाद इसमें क्या करना है कि हमको इस 4√5 को 3√5 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक, यानी कि जो x² का कॉफिशियंट है इसको अचर पद से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा 4√5 मल्टीप्लाई 3√5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया जाएगा, देखो कितना आ रहा है, 4 3 कितना हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई के 5 5 यानी कि 5√5 कितना 5 हो जाएगा, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, ठीक। तो अब अगर अगर इनको देखा जाए तो यानी 60 आ रहा है, तो 60 को ऐसा फैक्टराइज किया जाए कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 7 आने, और गुणा करने पर 60 आना चाहिए, तो 12 पंचे 60 हो रहा है। अगर यहाँ से देखा जाए 12 में से 5 घटा दिया जाए 7 तो बच रहा है ना, ठीक, तो बस हो गया। अब इसमें क्या करना है, क्या हो जाएगा 4√5x² प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 12 माइनस 5, और बाहर में x माइनस का 3√5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से कितना हो जाएगा 4√5x², ये कितना हो जाएगा प्लस अंदर इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, कितना हो जाएगा 12x, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5x, और ये कितना हो जाएगा 3√5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से बात करें तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या यहाँ 4 है हमारा, यहाँ भी 4 है ना, ठीक, तो यहाँ से 4 और x भी है, तो यहाँ x भी तो है, तो यहाँ से 4x हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा √5, और क्या बचेगा एक x बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा केवल 3 बचेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिर माइनस, अब यहाँ से देखो हमको क्या करना है, अगर इस 5 को देखा जाए तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं √5 और √5 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एक √5 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर एक बचेगा √5x बचेगा, और यहाँ वाला भी देखो √5 कॉमन चला गया ना, ठीक। अब यहाँ पर देखो प्लस में है तो इधर भी देखो यहाँ माइनस है, ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, अंदर साइन क्या इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन था, ठीक, तो यहाँ भी प्लस का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा √5x प्लस 3,
ठीक, एक ब्रैकेट में दोनों सेम है ना, ये और ये सेम है, एक ब्रैकेट में कर लेंगे। बाकी क्या हो जाएगा 4x माइनस का रूट 5 इज इक्वल टू 0। कितनी बात समझ में आई होंगी, ठीक। अब यहाँ से क्या करना है, रूट 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान निकाल लेना है, तो रूट 5x इज इक्वल टू माइनस का 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 3/5 हो जाएगा, अंडर रूट 5। ये हमारा एक मान ये निकल आया। दूसरा मान क्या निकलेगा, 4x माइनस का अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 5। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 5/4। ये हमारा एक और मूल निकल आया। तो हमारे दोनों मूल निकल आए, ठीक। x के हमारे कितने मूल होंगे, 3 माइनस का 3 अपान अंडर रूट 5, और दूसरा क्या होगा, अंडर रूट 5/4 हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक। यही तक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, द्विघात समीकरण ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab x प्लस 2b² इज इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो इसको देखो कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, a² x² माइनस 3ab x, ठीक, प्लस का 2b² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक। अब उसके बाद अगर बात करें, तो यहाँ पर क्या है, हमारा x² का कॉफिशिएंट क्या, a² है, तो a², ठीक। और यहाँ पर कितना दे रखा है, मल्टीप्लाई में 2b², ठीक। अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या बन जाएगा, 2a² b² बन जाएगा। अगर इसी को ध्यान से देखा जाए तो क्या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ना, 2ab और फिर ab, ऐसे को लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से देखा जाए 2ab और ये एक और ab, यानी कि मिलाने पर कितना आ रहा है, 2a² b²। अगर इन्हीं को हम जोड़ दें, 2ab प्लस ab को हम जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा, 3ab बन जाएगा ना, ठीक। तो वही चीज़ तो यहाँ पर हमको लाना है। तो क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो है a² x² माइनस, अब क्या करेंगे, 2ab एक ब्रैकेट में और प्लस का ab एक ब्रैकेट में, बाहर में कितना हो जाएगा, x प्लस 2b² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, a² x² माइनस, अंदर इसको मल्टीप्लाई कराया जाए कितना हो जाएगा, 2ab x, ठीक। 2ab x अंदर मल्टीप्लाई कर, देखो यहाँ बाहर माइनस में साइन लगा, बाहर माइनस का साइन लगा है, ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, ab x हो जाएगा, प्लस का 2b² हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम कॉमन लिया जाए, देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पर a है, x है, यहाँ भी a है और x है, तो ax कॉमन ले लेंगे, ठीक। यहाँ पर ax कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, ax बचेगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर b तो कॉमन लिया नहीं गया, तो 2b बच जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 2b बच जाएगा, ax माइनस 2b बच जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से हम जो है b कॉमन ले, यहाँ भी b है, यहाँ भी b कॉमन, तो b कॉमन ले लेंगे, ठीक। अंदर देखो यहाँ पर माइनस साइन लगा है, तो अंदर प्लस साइन है, तो ब्रैकेट क्लोज होगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ax बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2b, क्योंकि यहाँ पर 2b थे ना, b² लिखा है, तो एक b बाहर चला गया, ठीक। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये ax माइनस 2b, ठीक, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ax माइनस b एक ब्रैकेट बराबर 0 हो जाएगा। तो ax माइनस 2b इज इक्वल टू 0, एक बार 0 को बराबर कर देंगे, इसको पकड़ेंगे 0 को बराबर कर देंगे, एक बार इसको पकड़ेंगे 0 को बराबर कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ax, ये हो जाएगा, ये उस पार जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो x का मान कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2b/a आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, ये x का मान पहला निकला। दूसरा अगर x का मान देखा जाए क्या निकलेगा, तो ax माइनस b इज इक्वल टू 0, तो ax इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b/a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा, तो दोनों हमारे मान निकल आए x के, ठीक। आई होप यही तुम्हारे आंसर होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, ये सारे PYQ क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 4 नंबर या 6 नंबर में ऐसे पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, समीकरण 1/x-3 माइनस 1/x+5 बराबर 1/6 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, x-3 माइनस 1/x+5 इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा 6, ठीक। अब यहाँ पर बात कराएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कराएंगे, ये जो है ये पूरा जो दिया गया है इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी कैंची कट घोड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको इस वाले को हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी x प्लस 5, यहाँ पर माइनस साइन है, ठीक। अब माइनस साइन है तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे यानी x माइनस 3 ऐसा कुछ करेंगे, ठीक। अपान में नीचे कितना हो जाएगा, देखो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 5 एक ब्रैकेट में कर देंगे, बराबर 1/6 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगर बात करें इसमें तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 माइनस, ठीक। अब देखो माइनस वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में है, बाहर देखो माइनस में है तो साइन यानी कि माइनस में इसका प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। अपान नीचे देखो क्या हो जाएगा, नीचे हमारा क्या बचेगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी का इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, ये 5x हो, देखो यहाँ प्लस तो प्लस का 5x हो जाएगा, ठीक। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इस -3 को x साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3x हो जाएगा, और यहाँ माइनस है और यहाँ इसके 3 और 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 3 15 हो जाएगी, लेकिन माइनस का 15 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बराबर में क्या चल रहा है, 1/6 चल रहा है। तो अगर देखा जाए ये और ये कट रहा है, ये माइनस का है ये प्लस का कट जाएगा, ठीक। और ये 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। अब नीचे में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ से 5x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 2x बचेगा, माइनस का 15 बराबर 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे बात करें, ठीक है, तो आगे बात करें तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर पूरे का जाएगा वंश के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 8 संग 48 हो जाएगा, इज इक्वल टू अगर इसको मल्टीप्लाई कराएं कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद में क्या करेंगे, जो है इसको उठा के इस पार ले आओ, ठीक। इधर हो जाएगा जीरो हमारा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू, ये इधर देखो ये किस में है, ये प्लस में, उधर आएगा माइनस का 48 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगर बात करें यहाँ पर जो है हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 5 13 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में ये 8 5 13 4 1 5 1 6, ठीक, 63 हो जाएगा, ये माइनस का 63 हो जाएगा और 2x हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें प्लस का ये हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 63 और बराबर कितना 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हमको सॉल्व करके क्या लाना है, यानी कि इसके फैक्टर निकालना है। चलो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 63 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी कि 63 को ऐसा फैक्टराइज किया जाए जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 63 आना चाहिए। तो 63 देखे थे 9 सत्ते 63 होता है ना, 9 सत्ते से 9 9 और 7 का गुणा कराया 63 हो जाएगा, 9 में से 7 घटाओ कितना बचेगा, 2 बचेगा, बस मिल गया। तो यहाँ पर क्या कराएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 एक्स माइनस का 63 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस का 7x माइनस का 63 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से अगर बात करें तो x कॉमन यहाँ ले लिया जाए, है ना, देखो x यहाँ कॉमन, x यहाँ कॉमन, मतलब x इसमें भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 9 अंदर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ माइनस कॉमन ले लें, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज होगा, यहाँ पर देखो 7 हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x और यहाँ पर कितना 9 7 63 होता है ना, 7 कॉमन ले लिया गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ बाहर माइनस साइन था ना, इसलिए ब्रैकेट क्लोज हुआ, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो 9 7 63 यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस 9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x माइनस 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, बराबर कितना 0 हो जाएगा। तो ये x प्लस 9 इज इक्वल टू कितना 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 9, ये हमारा एक मान निकला है। दूसरा मान क्या निकलेगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, ये हमारा दूसरा मान निकलेगा, पहला मान दूसरा मान, यानी कि हमारा यही आंसर होगा। x का मान एक जो निकलेगा, x बराबर कितना माइनस का 9 और दूसरा 7, यही हमारे आंसर होंगे। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है, जो है दिया गया है, यदि समीकरण 3y स्क्वायर माइनस एम वाई प्लस 2m बराबर 0 का एक मूल 2 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। इसको देखो कैसे करना है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, 3y स्क्वायर माइनस 2my प्लस 2m इज इक्वल टू 0, ठीक।
अब यहाँ पर m का मान निकालना, जो कि एक मूल दे रखा है, यानी y का मान हमको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। दूसरा हमको m का मान निकालना है, तो यहाँ पर y बराबर हम 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3, y का मान कितना दे रखा है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2m इंटू y का मान कितना 2 प्लस 2m इज इक्वल टू 0, ठीक। और यहाँ से अगर देखा 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 दूनी 4m, ठीक, प्लस का 2m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4m, और ये देखो घट जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2m ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस 4m है और यहाँ प्लस का 2m है, घट जाएगा बराबर 0। तो अगर बात करें इसको उठा के उस पर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 2m हो जाएगा प्लस का, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/2 हो जाएगा। ये 2 नीचे चला आएगा, तो 6 का 12, यानी m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। यहाँ से 6 आया ना, तो m इज इक्वल टू 6 से लिख सकते हैं। तो m का मान हमारा कितना हो जाएगा 6, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, अच्छे खासे क्वेश्चन है ये। तो इसको देखो कैसे किया जाएगा। दिया गया क्वेश्चन, दो क्रमागत विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो क्रमागत विषम संख्याएं, तो सबसे पहले यहाँ पर माना दो क्रमागत विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना दो क्रमागत क्रमागत विषम संख्याएं, विषम धन संख्याएं, सॉरी विषम धन पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, विषम धन पूर्णांक संख्याएं, ठीक। तो हमारी विषम धन पूर्णांक संख्याएं क्या हो जाएंगी, पहली जो होगी हमारी 2x+1, और दूसरी क्या हो जाएगी 2x+3, ठीक। ये हमारी क्या हो जाएंगी विषम धन पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो अब इनको क्या दिया गया है, इनके वर्गों का योगफल 394 है, ठीक। तो इनके वर्गों का योगफल तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या करेंगे 2x+1 का होल स्क्वायर और 2x+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 394, कितना दे रखा है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा। चलो कर दे पूरा, 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 2x मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ये हमारा पूरा फार्मूला खुल रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला, ठीक है। प्लस यहाँ से अगर देखा जाए इसका करा जाए 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 दूनी 4 और मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 × 2x और मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 394। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस ये 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, यानी कि कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। प्लस यहाँ से देखा जाए 2 का स्क्वायर करा जाए 4x हो जाएगा, ठीक, 4x स्क्वायर हो जाएगा ये पूरा, और यहाँ पर प्लस का 9 हो जाएगा, और प्लस का 2 दूनी 4 3 12 x हो जाएगा, ठीक, बराबर 394। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। अब आगे अगर बात करें हम, तो ये 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर क्या 8x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, हाँ 8x स्क्वायर हो जाएगा सर। अब अगर यहाँ पर बात करें तो 9 और 1 10, ठीक, ये 10 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर अब क्या बचा है हमारा, जो है 12x और ये 4x, कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, इज इक्वल टू 394। क्या होगा, हाँ होगा, ठीक है सर। अब आगे अगर बात करें तो 8x स्क्वायर, इसको ऑर्डर में रखा जाए, प्लस का 16x, ठीक, और इसको उठा के उस पार ले जाओ, नहीं तो इसको उठा इस पार ले आओ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस का 394, उधर प्लस में था इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर के उस पार प्लस में था इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ से अगर इसको घटाया जाए तो कितना हो जाएगा 384 हो जाएगा, ठीक, लेकिन किसका माइनस का 384 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से और क्या बचेगा हमारे, ये जो है 16x और प्लस का ये 8x स्क्वायर, ठीक, इतनी की बातें क्लियर होंगी। अब अगर यहाँ पर बात किया जाए 8 से इसको डिवाइड करा दिया जाए, ठीक है, 8 से भाग देने पर 8 से भाग देने पर तो 8 से जब भाग दिया जाएगा
ठीक, यहाँ से 8 से हम इसको डिवाइड करा रहे हैं, तो कितना बचेगा देखो, यहाँ भी 8 से हम डिवाइड कराएँगे। तो ये 8 खत्म, यानी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ से अगर कटेगा 8 चौक 32, 8 पंचा 8 चौक 32 कट जाएगा ना, तो कितना बचेगा यहाँ पर जो है 6 बचेगा, 8 अठाई 64, 48 हो जाएगा। यानी यहाँ पर बचेगा कितना 2x और माइनस का ये 48 इज इक्वल, ये जीरो पूरा हो जाएगा। ठीक, ये हमारा समीकरण निकल के आएगा। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या कराएंगे हम, देखो कितना होगा, ये जो है इसको कराएंगे हम 8 छंग 48 होता है ना। ठीक, गुणा कराने पे, यानी 48 कैसे फैक्टर किया जाए कि जोड़ने घटाने पर जो है 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 48 होना चाहिए। 8 छंग 48 होता है, 8 में से 6 अगर घटाओ कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, तो यह बस हो गया, ये ऐसे करना। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 6, 8 छंग 48 होता है ना। ठीक, एक्स माइनस का 48 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर बात किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस ये अंदर कितना हो जाएगा 8x माइनस का 6x माइनस का 48 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर बात करें यहाँ से, देखो x कॉमन ले ले। ठीक, जब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 8, ये भी हो जाएगा 8 छंग 48। देखो यहाँ बाहर माइनस में था, ब्रैकेट क्लोज करें, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे अगर बात करें तो यहाँ से देखो x प्लस 8 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और x माइनस 6 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर यहाँ बात करें इसके बारे में तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो हमारे x की वैल्यू क्या निकलेंगे, माइनस का 8 और 6 निकलेंगे। ठीक, यही इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है भाई, यहाँ पर देखो जो ये माइनस वाला ये अमान्य हो जाएगा, जो प्लस वाला मान्य हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, दो क्रमागत संख्याएं। तो पहली हमारी क्रमागत संख्या क्या दे रखी है 2x प्लस 1, तो x का मान कितना 6 लेंगे हम। ठीक, प्लस वाली, तो 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1, यानी 6 दूनी 12 और प्लस 1 यानी कि 13। जो पहली हमारी क्रमागत संख्या 13 निकलेगी, दूसरी क्या निकलेगी 2x प्लस 3। यहाँ पर x बराबर 6 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी यानी कितना हो जाएगा, ये जो है 15 हो जाएगा। यानी 13 और 15 हमारी जो है विषम क्रमागत संख्याएं होंगी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 13 और 15 इसका आंसर होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन ऐसे ही तुमको बोर्ड एग्जाम में करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो दे रखा है, ये क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम, सॉरी यहाँ पर व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई संख्या है, इसको हल करेंगे, लिखेंगे माना संख्या x। ठीक, माना संख्या x और संख्या का व्युत्क्रम संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। ठीक, अब यहाँ पर एक प्रश्नानुसार लिखेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल कितना दे रखा है 2 सही 9/10 दे रखा है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम प्रश्नानुसार दिया गया है, तो संख्याओं का योगफल x प्लस 1/x करेंगे, और इनका योगफल कितना दे रखा है 2 सही 9/10 दे रखा है, ऐसे कुछ करेंगे। अब यहाँ से अगर ध्यान दो, इसको क्या कराएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा x बराबर कितना, इसको अब मल्टीप्लाई करा दिया जाए। ठीक, 10 दूनी 20, 9 29, 29 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कराएंगे हम, जो है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यानी 10 जाएगा कितना 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 10 एक कम 10 यानी प्लस का 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बराबर 29 एक्स हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, तो 10x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इस पर आएगा तो माइनस का 29x हो जाएगा, और ये प्लस का 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर बात करना है 10 दहम कितना होता है 100। ठीक, 10 दहम में कितना होता है 100 होता है, तो यानी कि 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना 100 होता है। 100 को ऐसा फैक्टराइज करो कि जोड़ने घटाने पर 29 एक्स आना चाहिए। तो देखा जाए 25 चौको 100 होता है क्या, हाँ होता है, बिल्कुल होता है। अब 25 और 4 को जोड़ा जाए तो 29 होता है, हाँ होता है बिल्कुल, बस हो गया। अब यहाँ पर क्या कराएंगे 10x स्क्वायर माइनस ये 25 और प्लस का 4। ठीक, 25 चौको 100 होता है ना, और ये 25 और 4 को जोड़ो 29 हो रहा है,
एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10x² माइनस का कितना हो जाएगा ये 25x, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा, ये माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो कितना हम कामन ले सकते हैं, यहाँ पर इस जगह पर हम कामन कितना ले सकते हैं, यहाँ 5 कामन ले सकते हैं, ठीक है। 5x कामन लेंगे तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 2x, और यहाँ पर कितना बचेगा 5, ठीक। इतनी बातें क्लियर होगी। अब यहाँ से देखो कितना कामन ले सकते हैं, 2 कामन ले सकते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2x माइनस का 5 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आगे देखा जाए कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये और ये दोनों सेम है तो इनको एक बार लिख लेंगे, 2x माइनस का 5 एक ब्रैकेट में कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा 5x माइनस का 2 एक ब्रैकेट बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x माइनस का 5 बराबर 0 कर देंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगी। इस बार माइनस में था उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना 5/2 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझे। दूसरे में बात करें तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 5x ये उस पार जाएगा 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू हम उठा लेंगे, ठीक है। अगर इस वाले की वैल्यू की बात करें तो जो है हमारा पहली संख्या हमने क्या माना था x, तो अगर इस वैल्यू लिया जाए, ठीक, यानी x बराबर 5/2 लेने पर, ठीक, x बराबर 5/2 लेने पर तो क्या हो जाएगा हमारा x का तो मान यही हो जाएगा ना, ठीक है, यानी x का मान 5/2 ही हो जाएगा। लेकिन संख्या इसका व्युत्क्रम लेने पर, यानी इसका अगर व्युत्क्रम लिया जाए यानी 1/x लिया जाए तो कितना हो जाएगा 1/, ये 5/2 हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा यानी कितना 2/5 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 2/5 हो जाएगी। ये हमारा ये व्युत्क्रम, ये हमारी संख्या मेन और संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक इसमें भी उसी तरह हो जाएगा, यानी कि अगर जैसे हम क्या किए क्या करें, इसमें जो पहली संख्या 2/5 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम का संख्या क्या हो जाएगी 5/2 हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर है, आंसर यही हमारा आ रहा है। देखो ये दोनों सेम संख्याएं, ठीक है। तो हमारा जो है संख्याएं, हमारी संख्याएं क्या कितनी आ जाएंगी 5/2 और 2/5 आ जाएंगी। आई होप समझ में आया होगा, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 17/4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को तुम लोग कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 तथा गुणनफल 56 है। तो मान लीजिए कि संख्याएं हम जो है माना संख्याएं लिखेंगे, माना संख्याएं जो है, माना संख्याएं x व y है, ठीक। तो दो संख्याएं हमने मान लिया है, तो जिनका योग प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिनका योग कितना दे रखा है 15 दे रखा है, यानी x प्लस वाई, ये फर्स्ट कंडीशन के फर्स्ट केस के मान लेंगे इसको, ठीक है। फर्स्ट केस में कितना दे रखा है, यानी इनका योग कितना दे रखा है x प्लस वाई बराबर 15, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा गुणनफल दे रखा है x इंटू वाई बराबर कितना दे रखा है 56 दे रखा है। तो संख्याएं यहाँ पर फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पर इसको समीकरण 2 माने, अगर समीकरण 1 से देखा जाए, ठीक, समीकरण 1 से जो है इसको सॉल्व किया जाए, समीकरण 1 से कितना हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 दे रहा है, तो x का मान यहाँ पर निकाल लेंगे हम, x का मान यहाँ से, तो 15 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, x का मान समीकरण 2 में रखा जाए। तो दो हमारा समीकरण क्या दे रखा है, दे रखा है x इंटू वाई इज इक्वल टू 56। x और y का मान हमको यहाँ फाइंड करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 माइनस वाई, ठीक, 15 माइनस वाई, और ये बाहर में भी तो वाई है एक, बराबर 56 हो जाएगा। अब अंदर देखो इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15y, और ये कितना हो जाएगा माइनस का y² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, इसको भी उठा के इस पार ले आ जाए, कितना हो जाएगा 15y, और ये माइनस का y², और ये माइनस का 56 हो जाएगा, ठीक। आई होप यहाँ तक समझ में होगा, बराबर 0 हो जाएगा। इधर प्लस में था, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अगर इसको सही क्रम में हम ऐड ऑन करें तो कैसे लिखेंगे, सही क्रम में अगर इसको ऐड ऑन करें तो ये देखो माइनस का है ना, ठीक, तो माइनस का y² हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये कितना जो हमारा यानी कि दूसरा इससे कम पावर वाला कौन सा है, प्लस का, ये 15y है,
और क्या है माइनस का 56 है, ठीक, बराबर 0। अगर यहाँ से हम बात करें माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 15y और ये कितना हो जाएगा प्लस का 56 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा ये माइनस उस पार चला जाएगा तो यानी हमारा क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस का 15y और प्लस का 56 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। यहीं से हमारे जो है एक्स और वाई के मान निकलेंगे। यहाँ से वाई का मान निकलेगा, वाई का मान निकलेगा तो उठा के समीकरण एक में हम पुट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर 8 7 15 होता है, 8 7 56 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कराएंगे 15 जो 56 है 56 को हम 8 7 56 होता है ना, ठीक, गुणा कराने पर 56 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। यार 8 7 15 हो रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8 7 56 है ना, तो 8 प्लस 7 8 7 15 होता है, बाहर में वाई प्लस का 56 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y और ये कितना माइनस का 7y प्लस का 56 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको देखो हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जा लाकर इस जगह सॉल्व कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखा जाए, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो y कॉमन ले सकते हैं ना, तो y कॉमन लिया गया तो y कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा y माइनस 8 बच जाएगा और यहाँ पर 7 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 7 यहाँ कॉमन लिया जा रहा है तो अंदर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y -8, ठीक, क्योंकि 8 7 56 होगा, 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ 8 ही बचेगा ना। और ये माइनस कहाँ से आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, बाहर माइनस साइन लगा था, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा y -8 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक, ये y -8 और y-7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर 0 हमारा चल रहा साथ में, ठीक। यहाँ से कितना हो जाएगा y-8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक, y बराबर 8 आ जाएगा। यहाँ से देकर देखा जाए तो y-7 बराबर 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, अगर हम जो है y बराबर कितना 8 लें, ठीक, y बराबर 8 लिया जाए, इसका मान उठा के समीकरण जो है 1 में रखा जाए। तो इधर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, इधर ही हम सॉल्व इसको कर दे रहे हैं, ठीक, इसी जगह पर यदि हम क्या करेंगे y बराबर 8 लेने पर, ठीक, y बराबर 8 लेने पर y का मान अगर हम जो है समीकरण 1 में पुट करा दें, y का मान किस में पुट करा दें समीकरण 1 में पुट करा दें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 15 दे रखा है तो x का मान यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, तो y का मान कितना 8 रख रहे हैं, ठीक, बराबर 15 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस 8 हो जाएगा तो कितना बचेगा x बराबर 7 आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर x मान कितना 7 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे y बराबर 7 लेंगे तो दूसरा मान 8 आ जाएगा। तो एक अब यहाँ पर y बराबर कितना 7 लेने पर, y बराबर 7 लेने पर तो y का मान अब इसमें किस में फिर से समीकरण 1 में रख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कितना रखेंगे हम जो है y का मान 7 लिया जा रहा है तो 7 हो जाएगा बराबर 15 हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा ये 15 माइनस 7 यानी x का मान कितना आ जाएगा 8, ठीक। तो हमारा यानी कि कहने का मतलब जो x का मान कितना आ रहा है, x का मान हमारा आएगा जो है 8 आएगा, ठीक है, और 7 भी आएगा। अगर y के बारे में बात करें तो 8 आएगा और 7 आएगा, दोनों मान आ रहे हैं, ठीक है। तो x और y के मान क्या होंगे 8 और 7 होंगे। आई होप समझ में आया होगा, बस यही इसका आंसर है। तो अगर समझ में आया हो, ठीक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो कुछ ना समझ में आए कमेंट कर दीजिए, अगर अच्छा लगे या बुरा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।